हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। अभी क्लास 5 का मैं पेपर लेकर आया हूँ। क्लास 5 में आप पढ़ते हैं होगे तो ये पेपर देखते हैं, आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। मैंने भी सरल सरल प्रश्न लाया हूँ आपके लिए। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आज गणित विषय का प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए। और जैसे कि प्रश्न मैं रोज लेके आता रहूँगा, तो आप ऐसे प्रश्नों को देखिए। तो बच्चों, मैं आज शुरू करता हूँ अपने क्वेश्चंस, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। समय बहुत ही मूल्यवान है। हर पल 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 बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए हमको समय गंवाना नहीं चाहिए। समय की कीमत बहुत बड़ी है। क्वेश्चन फर्स्ट, सरल कोण का मान कितना होता है? यानी सरल कोण का मान कितना होता है? तो आपको पता है 3 कोण होते हैं। इसमें सरल कोण का मान आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आ में है 180, ब में 90, और स में 50, और द में है 100। तो आपको याद है तो, या नहीं है? याद है तो मैं बता देता हूँ, नहीं है तो 180 का होता है। क्योंकि 90 डिग्री का कोण होता है वो तो होता है समकोण, और 90 से कम जो 0 से ज़्यादा ये होते हैं न्यून कोण, और 90 से ऊपर 180 से कम ये होते हैं अधिक कोण। परंतु एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण कौन सा होता है? सरल कोण। दूसरा क्वेश्चन है, कोणों के नाम लिखे। 6 अंक का है ये प्रश्न। इसमें एक तो न्यून कोण लिखना है। इस ये त्रिभुज दिख रहे हैं, इसमें से न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये कोण हमको निकालने हैं इसमें से। तो बच्चों आप देखिए ए, बी और सी। इसमें ये कोण बी आप देख रहे हो, ये कोण है समकोण, क्योंकि ये 90 डिग्री का दिख रहा है। ये कोण ये 90 से कम है, इसलिए ये कोण है न्यून कोण। ये भी न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो ये है अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। तो हम इसमें लिख सकते हैं ये ए बी सी समकोण। न्यून लेने हैं तो पहले इस न्यून को ले लेते हैं। न्यून में तो ये सब हमने बता दिए, ये कोण आपको लेने हैं। क्वेश्चन थर्ड है 40,000। इसको विस्तारित है, इसको आपको संक्षिप्त में लिखना है। विस्तारित रूप है, इसको संक्षिप्त में लिखना है। तो इसका सीधी विधि है बच्चों। देखो ये 4 लाख है। ये 4 लाख का पहला अक्षर 4 है, इसको 4 ले लिया। दूसरा है 5, इसमें 5 ले लिया। 6, 7, 8, ये सब एक एक शब्द होते हैं आगे वाले, इनको ले लो और संख्या बना दो। तो इसमें ऑप्शन पहला देखो 4, इसमें 4, फिर इसमें 5, 5 आ गया, फिर इसके बाद 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया। यानी ऑप्शन अ सही है, इसमें अ सही है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन नीचे दिए गए कथनों चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को सही गलत जांच कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के सामने बॉक्स में सही या गलत लिखिए। यानी ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें सही और गलत के निशान लगाने हैं। सामने बॉक्स दिए हुए हैं, इस बॉक्सों में भरने हैं, बॉक्सों में भरने हैं आपको। तो इसमें पहला ए में बताया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। क्या ये सही है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 है। तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये बड़ी संख्या 9,999 होती है और छोटी संख्या होती है 1000। दूसरा क्वेश्चन, संख्या 54,220 को शब्दों में 5,40,220 लिखा। ये देखो, इसको पहले पढ़ो आप पूरा, इसको पूरा पढ़ो। इसके बाद यानी ये है
5 लाख से ये 5 लाख तो है नहीं, और इसमें 5 लाख लिखे हुए, ये तो है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 54,220, और इसमें लिखे हुए इसने 5,40,220। तो ये क्या है, ये गलत है। क्या है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन, ये सही है, दूसरा है गलत। तीसरा है संख्या 6,375 को अंक का स्थानीय मान होगा। 6 अंक का स्थानीय मान क्या होगा इसमें? संख्या 63,375 में अंक का स्थानीय मान होगा। अंक का यानी अंक तो कोई इसमें दिया ही नहीं है, और इस 6,000 लिख दिया, अंक का दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। क्या है, ऐसे प्रश्नों को दे। प्रश्न 5, संख्या भिन्नों में दिए गए चित्र को भरकर दर्शाइए। इसमें से चित्र आपको देख रहे हैं, इस चित्रों के अनुसार अपन को भिन्न बनानी, भिन्न यानी बटाबटी के रूप में बनाना है चित्र को देखकर। तो आपको ऐसे जैसे चित्र होते हैं उनके अनुसार करना है। इसमें ये पहला है 1/2, यानी इसमें रंग भरना है। कुल चित्र कितने हैं? 2, और ऊपर वाला भाग होता है बटाबटी का, उसमें कलर वाला होता है। तो अपन को इसमें 1 बता रहा है, तो इसमें 1 पे कलर करना है। किस पे करना है? 1 पे। तो ये 1/2 हो गया, यानी 1 पे कलर किया, कुल है 2, 1 और 2, 2। तीसरा है 2/4, ये 4 भाग दिख रहे हैं, इसमें 2 पर कलर करना है। समझ में आए? तो ये 2/4, केवल कुल है 4 और 2 पर करना। तीसरा 2/8, तो इसमें 2 पर कलर करना है। ये 2 पे हो गया, और 2/8, कुल भाग 8 है और 2 पर कलर किए हुए, है ना। इसके अनुसार हम भर सकते हैं। ये साधारण तरह से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये 1/4, तो 1 पे करना है, और कुल भाग है कितने? 4। तो इस तरह हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं। छठा, 18 लीटर दूध को 12 बच्चों में बराबर पिलाया जाए तो एक बच्चे को कितना दूध पिया, यानी 18 लीटर दूध है, 12 बच्चों को पिलाना है, तो एक बच्चों को कितना आएगा? सिंपल है, 18 में 12 का भाग दे दो और अपने आप आ जाएगा। यानी इसका क्या बनेगा? भाग बनेगा। यानी 18 में, सॉरी, यानी 18 में 12 का भाग दे दो, यानी 18 और 12 का भाग देंगे, सीधा 12 एकम 12, 1 आ जाएगा, पीछे बचेगा 6, 6 के पीछे 0, 1 पॉइंट, फिर पॉइंट लगे, 6 में जाएगा नहीं, पॉइंट 1.5, यानी 1.5 लीटर आएगा। कितना आएगा? 1.5 लीटर। यहाँ 1 से 1/2 लीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, सरस्वती को एक कमीज। क्वेश्चन नंबर 7, सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए 100 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 4 कमीज बनाने के लिए कितने चाहिए? सीधा इनका आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो 1 मीटर में 1 सही 1/4 है, यानी 1 और 1 का चौथा भाग आता है। तो देखो चौथा 4 बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 4 बार करेंगे तो 4 हो जाएंगे। इसलिए वो 1 जोड़ दो और 4 जोड़ दो, 1 + 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा 5 मीटर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, 8 का एकाधिक पूर्वण क्या होगा? इसमें एकाधिक पूर्वण बताया है, तो एकाधिक जैसे 8 का पूछा है, 8 का पूछा है तो 8 के आगे वाली संख्या पर हम कर दे। जैसे 8 को, तो 8 का पूछा है, 8 के आगे संख्या है ना, एकाधिक पूर्वण है ना, 8 के आगे वाले पर हमको लगाना है। एकाधिक पूर्वण है ना आगे वाले पे, तो 8 के आगे संख्या नहीं है तो हम 0 बना के 1 लगा देगा, 1 का हो जाए, 0 का हो जाएगा 1, और 8 का 18 कौन सा आ रहा है इसमें से? देखो असही आ रहा है इसमें, ये असही है।
आगे लेते हैं निखिलम विधि से गुणा करो। निखिलम विधि से गुणा करो, तो हमको नवा क्वेश्चन करना है निखिलम विधि से गुणा। तो आपने निखिलम विधि से गुणा सीख लिए होंगे, और नहीं सीखे हैं तो भी आप सीख लेना, क्योंकि निखिलम विधि से गुणा हम इसमें सीधे से समझा नहीं सकते, पर तो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ एक सीधा तरीका शॉर्ट। जैसे ये अब है, इसको 13 इंटू 14, इसको गुणा करना क्या, 13 का 13 लिख दो और 14 का 14। ये 10 से कितना ज़्यादा है, 3, और ये 10 से है प्लस के 4 ज़्यादा है। अब इसकी लाइन लगा दो और इसको कर दो सीधे ऑब्लिट का निशान लगा दो यहाँ पे, और इनको गुणा कर दो, 3 चौक 12, और इसको 3 जोड़ दो 13, अरे 14 और 3 17 होता है, तो ये 17 लिख दो बस, इसका उत्तर हो जाएगा। और इसको आगे वाले को इसके साथ में जोड़ दो। अब इसका उत्तर मैं लिख देता हूँ, दो, इस 2 को 2 लिख दो, और 1 और 7 8 होते हैं, और 1 का 1, यानी 182 आएंगे इसके उत्तर पहले के 182। दूसरा है 7 इंटू 12, 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 को इसको कर रहा हूँ मैं, तो अपन को वही विधि है, 7 का 7 लिख दो और 12 का 12। ये 10 से इसका आधार 10 होगा, 10 से 3 कम है, और ये 10 से 2 ज़्यादा है, इसलिए प्लस के हो जाएंगे 2। अब इसको निशान ओब्लिट 2 तिया 6, और 7 मऊ 3 गया, 7 में से 3 12 में से 3 जाते हैं तो 9 रहते हैं, यहाँ 7 प्लस 2 प्लस 9। अब क्या करना है, आगे वाली संख्या को में से 1 घटाना, क्या घटाना है 1, और इसको 10 में से घटा देना है। अब ये हो जाएगा 4, 10 में 6 गए 4, और 9 में 1 गया तो 8, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 84। 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84। ठीक है, इस तरह हम इसको करते हैं। आगे है, एक ड्रम में 380 लीटर पानी भरा जा सकता है, तो 28 ड्रम में कितना पानी भर सकते हैं। तो इसको दोस्तों गुणा है, इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि एक में 380 है तो 28 में कितना, 380 में 28 का गुणा कर दे देंगे। आगे प्रश्न है बी। इस बी को देखिए, एक माला में 100 फूल पिरोए जाते हैं, तो 748 फूलों में कितनी माला बनाई जा सकती है। भाग है सीधा सीधा 24 का 748 में सीधा भाग दे दो। आगे है 11वां, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 40 60 में पूरा भाग जाता है। ऐसी संख्या जिसमें पूरा भाग जाता है, ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें दोस्तों देख लो 20 40, और तो इसमें 20 ही होगा, क्योंकि 20 के पारे में 40 भी आते हैं, 20 के पारे में 40 भी आते हैं और 60 भी आते हैं, इसका बड़ा हो जाएगा 20। हाँ, 12वां क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन को देखिए, इसको क्वेश्चन को आप करते हो तो ये 2 और 3 यहाँ पे 5 है, अगर 5 है 2 और 3 5, तो ये जोड़ हुई है, क्या हुई है, जोड़। 2 3 5 होते जोड़ होते, अगर ये 2 और 3 को गुना होता तो 2 या 6 आ जाते यहाँ पे। तो इसमें जोड़ करनी है, जोड़ करने का तरीका है इसको और इसको दोनों को जोड़ के इसमें लिखना, इसको और इसको जोड़ के इसमें लिखना है, और इसको और इसको जोड़ के इसमें लिखना है। 2 और 3, 3 और 4, 3 और 4 7 होते हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दो, और 4 और 5 9, तो ठीक है। अब 5 और 7 12 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे 9 और 7 16। अब इनको करेंगे 16 और 12 को गुणा, तो 28 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 28, ये गुणा नहीं सॉरी जोड़ है। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं।
अब है इसको देखिए, ये घटाइए, क्या करना है, घटाना है इसको। तो आप इसकी घटाना भी डायरेक्ट कर सकते हो, यानी 8,456 में से 2,927 घटाना है आपको, ये क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। यदि 13वां क्वेश्चन, यदि रामू ने 2,720 में कपड़े, उसके बाद 5,026 में खिलौने, 1,349 रुपये में पुस्तक खरीदी, तो बताओ उसने कुल कितना रुपये का सामान खरीदा। यानी इनकी जोड़ करनी है आपको। 2,720, 526 और 526, ये सब आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो एक ये और ये, ऐसे इस तरह आप बच्चों जोड़ कर सकते हो। ये पहली संख्या उसको ऊपर लिख दो और नीचे दूसरी है 500। ये आप गलती मत करना, क्योंकि 3 अंकों के ये तो पीछे से शुरू करना, 3 अंक ही लिखना है आपको। और 1,349, इसकी क्या करनी है, जोड़। क्या करनी है, जोड़। 6 और 9 होते 15, 2 2 4, 4 4 8 और 1 9, और 7 5 12 और 3 15, और 2 1 3, यानी 3,595 रुपया हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, 3,595। ठीक है, अब वो हो गया 3,595। अब है आगे 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न को देखिए, 2 घंटे में मिनट होती है। तो दोस्तों आपको पता है 1 घंटे में 60 होती है, तो 2 घंटे में 120 होगी। सही है, 120। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 होते हैं। 10 नहीं होते, 100 नहीं होते, और 10,000 नहीं होते, 1000 होते हैं। क्या होते हैं, 1000। निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य के निशान बना। 3 मिनट 30 सेकेंड और में 195 मिनट होते हैं, ये गलत है। क्योंकि 3 मिनट में तो सेकंड कितने हो जाएंगे। अब 3 घंटे में मिनट कितने हो जाए, सॉरी ये मिनट का पूछ रहा है। तो 3 घंटे, 1 घंटे में होता है 60, 2 घंटे में 120 और 180, 180 होगा। और ये तो 195 ही बता रहा है, गलत है इधर। और दूसरा क्वेश्चन है, 1 लीटर में 500 मिलीलीटर, ये भी गलत है। तीसरा, सुबह 9 बजे से रेलवे समय में 9 बजे PM कहते हैं। 9 बजे सुबह 9 बजे AM है, तो रेलवे में भी AM रहेगा, ये भी गलत है। 17वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शंका है 3500 मीटर में कितने होंगे। तो आपको पता है दोस्तों, 1 मीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। 1 में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में 2000, 3 किलोमीटर में 3000, और एक 3500 है, तो आने 1000 का आधा है 500 ज़्यादा हो रहे। 3 में 3000 हो गए, तो 3500 हो रहे हैं, तो 500 ज़्यादा है, तो उसको आधा कर देते हैं, यानी 3 सही 1/2, इसका उत्तर हो जाएगा। अब 2500 ग्राम में किलोग्राम हो गए, ये 2 किलो पूरे हो जाएंगे। 2 किलो पूरे और 1 आधा, तो इसको लिख दो 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 हो जाएगा इस दूसरे का। तीसरा है 6.5 सेमी में मिलीमीटर, 6.5 सेमी में मिली मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 6.5 है, यानी 6 सही 1/2। आगे खंड को खंड बन से मिलान करना है, इसको नहीं इसको जोड़ना है, और इसको घटाना है, दूसरे तीसरे को गुणा करना है, और इसका उत्तर होगा वो सामने होगा। और 600, 450 और 100 होते हैं 550, तो इसका आप सीधे सीधे देख लो, यानी ये इस 550 ये आ रहे हैं। और दूसरा है 775 माइनस 125, 375 माइनस 300, 125 घटाना है आपको। 5 में सीधे एक ही कर लोगे, 5 में 5 गया तो 0, 5 में 5 गए तो 0, और 7 में 2 गए तो 5, और 3 में 1 गया तो 2, 250, ये सही है इसकी 250।
और 1500, ये सीधे 150 हो जाएंगे इसके। ये इस तरह हम कर सकते हैं। एक कमरे का फर्श में 6 मीटर, सॉरी 9 मीटर, हाँ लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर। इस कमरे में ऐसी, ये प्रश्न है, ऐसी दरी बिछानी है जो फर्श को पूरा पूरा ढक दे। 6 × 9 यानी 54, इसका हो जाएगा क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर। ठीक है, इसका 54, इनको गुणा कर, लंबाई इंटू चौड़ाई को गुणा कर देना आप। एक वर्गाकार खेत के में चक्कर लगाने में रमेश को 40 मीटर चलना पड़ता है, तो इसकी एक भुजा ज्ञात करनी है। यानी एक चक्कर लगा वहां, एक लगाने पर 40 मीटर, यानी वर्गाकार है, चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है। तो एक चक्कर लगाते हैं, यानी यहां से चलते चलते एक चक्कर लगाओ तो 40 होता है। तो यानी तो एक का कितना होगा, तो यानी 40 में सीधा 10, 4 का भाग दे दो और हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, एक भुजा कितनी हो जाएगी, 10 सेमी, 10 cm, इसका होगा 10। आगे चलते हैं। एक आयताकार फ्रेम जिसके 8 मीटर चौड़ाई है, 6 मीटर, 8 मीटर लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई है। तो फोटो फ्रेम चारों ओर लकड़ी की पट्टी लगानी है, तो लकड़ी की कुल लंबाई ज्ञात करो। तो इसमें सीधा सीधा इसको गुणा कर लो वापस, 8 सीधा गुणा कर लो, 8 × 6 यानी 8 का पारा 6 बार, 8 48, 8 45, 8 से 48। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधे सीधे 8 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 12वां। दूध को मापने की इकाई है, दूध किससे मापते हैं, दूध मापते हैं लीटर से, किलोग्राम से, या किलोमीटर, मिनट। मिनट तो समय मापा, किलोग्राम मीटर में मीटर मापते हैं, और किलोग्राम में कोई वस्तु का माप, जैसे तोलने वाली वस्तु मापते हैं। परंतु लीटर से क्या मापते हैं, दूध। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 22वां। एक दूध वाले ने रमेश के घर 1.5 लीटर, रमेश के घर कितना है, 1.5 लीटर, और हरीश के 2.5 और परेश के 1 लीटर दूध बेचा। तो उसने दूध कितना बेचा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करना, आपको ऐसे प्रश्न आते हैं उसको सीधा इस तरह से कर देना। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसने आपको बता देता, ये दूध वाला 22वां प्रश्न, यानी इसने 1.5 लीटर है, 1.5 का 1 ले लो, और 2.5 लीटर है, ये 2.5 का 2 होते हैं, तो ये 2 भी ले लो, और 1 लीटर और है, यानी ये तो हो गए 1 1 2 और 3 4 हो गए। और अब आधा आधा कितना है, इसमें 1.5 में 1 आधा, और 1.5 में 1 आधा, और 2.5 में आधा, 1/2 1/2, ये भी 1 हो गया, क्या हो गया, आधा आधा 1, यानी ये 4 और 1 5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर है 5 लीटर। दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। देखो 35 में कितने जोड़े घटाए के 29 आए, यानी 6 घटाए, 29 में 6 घटाए तो 23, 23 में 6 घटाए तो 17, 17 में 6 घटाएंगे तो 17 में 6 घटाए तो 9 रहेंगे। द उत्तर सही है इसका, क्या है, 9 सही है। क्यों 15 नहीं, 13 नहीं, इसे 9 सही है। नीचे दिए गए चित्र को पैटर्न को आगे बढ़ाई, ये उसका ऊपर का चल रहा है, कैसे चला, फिर ये यहाँ आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ये पीछे हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर वापस ऐसे हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन सही रहेंगे। प्रश्न 25वां। जालौर शहर में किसी चौराहे पर 1 घंटे की अवधि में गुजरने वाले वाहनों की संख्या, इसका अपन को ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो दोस्तों आपके ग्राफ परीक्षा हॉल में मिल जाएगा, और उस ग्राफ को आप बनाए। ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा बना हुआ,
तो इसमें यहाँ पे तो अपनी संख्या लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संख्या है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और आडी लाइनें होगी यहाँ पे। जैसे इसमें क्या मोटरसाइकिल 13, तो यहाँ पे आप मोटरसाइकिल वाला ग्राफ बना देना। और जहाँ पे 13 इधर ये संख्या चल रही है ना, इधर जैसे 13 आएगा, यहाँ पे 13 उसके तक ले जाना और उसको फिर कलर भर देना है। और यहाँ पे लिख देना मोटरसाइकिल। और इसके बाद में जीप है तो 10, तो 10 के सीध में यहाँ पे जीप का बना देना। ऐसे ऐसे आपको ये बना देना। बहुत ही सरल है। इस तरह हम आपको क्वेश्चन आपको बताए। ये हुआ हमारा पेपर पूरा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्त का चैनल भी लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।